इलाही अज़मल बला व बरहल खफा व अनकशफल ग़िता व अनक़तअर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ वमुनिअतिस समा व अंतल मुस्तअनु व इलैकल मुश्तक़ा व अलैकल मुअव्वलु फिश्शिद्दति वर्रख़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व उलिल अम्रि अल्लज़ीना फ़रज़्ना अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबा कलमिल बसरे औ अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़िया वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरा या मौलाना या साहिबा ज़मान अलग़ौस 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 अदरिकनी 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 अस्साअ 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 अल-अजल 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 या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अज़ादारियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद
ज़िंदगी की वजह से ये मजालिस रखी जाती हैं, उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। बाकी हमारे पास तो आज का दिन और कल का दिन और 10 दिनों में विलायत के मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत कम होता है। कोशिश की जाएगी कि खुलासा आपके जहन में बयान किया जाए कि फरमाया इंसानों, हमने तुम्हारी इस्लाह के लिए, तुम्हारी खिलकत के मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारे ऊपर 3 विलायतें वाजिब की। एक, अल्लाह तुम्हारा वली है, दूसरा उसका रसूल तुम्हारा वली है, तीसरा वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। यहाँ पे एक बारीक इल्मी नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है। कुरान की दूसरी आयत है अतीउल्लाह व रसूलुहु व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत वाजिब है, उसके रसूल की इताअत वाजिब है। और इस आयत में कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ, मेरा रसूल तुम्हारा वली है। लेकिन जब जब तीसरी विलायत की बारी आती है तो खुदा अल्फाज को बढ़ाता है। का अतीउल्लाह एक लफ्ज है, व रसूलो एक लफ्ज है, लेकिन आगे कहा व उलिल अम्र मिनकुम। यहाँ पर फरमाया कि मैं अल्लाह तुम्हारा वली व रसूलो, मेरा रसूल तुम्हारा वली। लेकिन जब तीसरे की बारी आई तो खुदा ने पूरा सेंटेंस लाया, और वो तुम्हारा वली जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। इसकी वजह क्या है कि अक्सर लोग अहले सुन्नत के लोग शिया जवानों से सवाल करते हैं, हाँ भाई अगर 12 इमाम थे तो जिस तरह खुदा ने कुरान में नबी का नाम लाया, अपना नाम लाया, तो इसी तरह 12 इमामों के नाम भी ला लेता तो सारा मसला हल हो जाता। कह देता कि मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ, मेरा रसूल तुम्हारा वली है, और रसूल के बाद अली तुम्हारा वली है, हसन तुम्हारा वली है, हुसैन तुम्हारा वली है, तो उम्मत से सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है। ये कुरान की फसाहत और बलागत को जरा समझने की कोशिश कीजिए। उलमा फरमाते अगर खुदा नाम बता देता कि ये 12 मेरे वली हैं, तो अबू सुफियान अपने बेटों के नाम भी वही रख लेता। इस पे गौर कीजिए कि वो भी नाम वही रख लेता। अब लोगों को पता कैसे चलता कि हक वाला अली कौन है, हक वाला जाफर सादिक कौन है, हक वाला काजिम और रज़ा कौन है। तो नाम रखना आसान है, लेकिन अल्लाह ने नाम नहीं बताया, अल्लाह ने सिफत बताई। तू नाम को कॉपी कर सकता है, सिफत को कभी कॉपी नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हैदरी। भाई कोई अपना नाम शेर रख ले, शेर की सिफत तो नहीं आती ना। कोई अपना नाम अली रख ले, अली की सिफत तो नहीं आती ना। तो अल्लाह ने कहा मेरा वली वो है जो रुकू की हालत में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। अब रुकू में अगर किसी ने ज़कात दी थी तो अली इब्ने अबी तालिब ने दी थी। तो अगर मेरी कोई अहले बैत है तो वो है जिसको मैंने हर तरह के रिजस से दूर किया था। वो अपना नाम अहले बैत के साथ लगा तो सकते हैं, लेकिन अहले बैत ऐसे कहां से लाएंगे जिन्होंने 40 साल किसी बुत की परस्तिश न की हो। तो नाम रखना आसान है, सिफत पैदा करना मुश्किल है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। तो मतलब दरवाजा वो होगा जो साहिब इल्म होगा। दीवारें तो बहुत बन गई, कूड़े तो बहुत बन गए, लेकिन फायदा क्या? जिसके पास इल्म है वही वली है, जिसके पास शुजाअत है वही वली है। तो नाम रखना आसान है, लेकिन अली जैसी शुजाअत पैदा करना बड़ा मुश्किल है।
अली जैसा इल्म अपने वजूद में लाना तो बेहतरीन चीज की खुदा सिफत बताए कि अहले बैत रसूल वो हैं जो हर तरह के रिजस से दूर हैं। अब घबराते क्यों हो लोग, जिसका नाम चाहे अहले बैत में डाल दें। तू जाकर किरदार को परख लेना कि वो कौन है जो हर तरह के रिजस से दूर हैं। कोई भी चाहे खुद को इमाम बना ले, कोई मसला नहीं है, तुम जा से उससे सवाल कर लेना। अगर तेरे हर सवाल का जवाब दे तो ये इमाम है। यहूदी था एक, मसीही था एक, और हजरत दाऊद का मानने वाला। विलायत ताकत का नाम है, पावर का नाम है, इल्म इलाही का नाम है, तजल्ली खुदा का नाम है। ऐसे नहीं कि हर कोई मसनद विलायत पर बैठ जाए। और ये क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि जब आयतों की तफसीर दुश्मनी अहले बैत में सही नहीं करते, मसलन अतीउल्लाह कुरान की आयत, पूछिए अपने मुसलमान भाइयों से, अल्लाह की इताअत वाजिब व रसूल की इताअत वाजिब व उलिल अम्र मिनकुम। अभी उलिल अम्र कौन है? तो कहते हैं ये वक्त का बादशाह है, मतलब आज का उलिल अम्र इमरान खान है। अहले सुन्नत की तफसीर के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, हक कहूं उनकी यही तफसीर है। उलिल अम्र मिनकुम, जिसको तुम चुनो, साहिब अम्र बनाओ, साहिब हुकूमत बनाओ, साहिब क़ज़ावत व मसनद बनाओ, वो उलिल अम्र है। और कुरान की आयत के मुताबिक उसकी इताअत क्या है? वाजिब है। जिसने अपने चेहरे पे अल्लाह की इताअत वाजिब नहीं की, उसकी इताअत उम्मत पर वाजिब है। और जब लाल मस्जिद पे हमला हुआ था तो मुशर्रफ ने सबसे पहली बात उससे यही की थी कि तुम मुझसे लड़ रहे हो, मैं तो तुम्हारे मुताबिक उलिल अम्र हूं, और उलिल अम्र की इताअत तुम पर वाजिब है। तो तफसीर में फंस जाते। 2-3 आयतें आप याद कर लें, कोई मुफस्सिर उसका जवाब नहीं दे पाएगा। उलिल अम्र अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ होता है, लोगों की तरफ से मुंतखब नहीं होता। अब रसूल खुदा की हदीस अहादीस भरी हुई हैं, सिर्फ नौजवान अहादीस पढ़ें, सवालात को क्रिएट करें, एक हदीस से हजारों लोग शिया बन जाते हैं। कभी कभी एक हदीस से हजारों लोग शिया बन जाते हैं। लेकिन वो जो चाहे, जो हिदायत की तलाश में हो, खुदा उसे हिदायत अता करता है। अब हदीस है कि उलमा उम्मती अफदलो मिन अंबियाए बनी इसराइल। 2 मतन हैं, एक में है अफदलो मिन अंबिया बनी इसराइल, दूसरे मतन में है का अंबिया बनी इसराइल। कि रसूल गिरामी का इरशाद गिरामी है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। कहीं पर ये अल्फाज हैं कि बनी इसराइल के अंबिया का, अंबिया बनी इसराइल उनकी तरह हैं। अब टीवी पे मसला चढ़ा कि भाई अगर आप हजरत अली को तमाम तर अंबिया से मां सिवाय रसूल अफजल मानते हैं तो ये आप तौहीन अंबिया कर रहे हैं। तो आपका ख्याल रसूल की इस हदीस के बारे में क्या है? मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। और उसी मुफ्ती से पूछो, उसी मौलवी से पूछो ये किसकी फजीलत में है, तो चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट आती है और अपनी सीने पर हाथ रखकर कहता है नबी ने हमारे लिए फरमाया है। ये इरशाद हमारी शान में है और शर्म भी नहीं आती। जब इंसान की अक्ल ज़ाइल हो जाए, जब दरे अहले बैत से दूर हो जाए, तो पहली निशानी यह है कि वो बेहया बन जाता है, उसके अंदर से हया खत्म हो जाता है। कि आज अहले सुन्नत के बहुत बड़े नात खान ने 2 दिन पहले अपनी बेटी की शादी करवाई है, यानी शादियों के लिए मुहर्रम का महीना, और पूरी जिंदगी शान अहले बैत में नाते पढ़कर कमाते भी रहे, बताते भी रहे कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। और जिन अय्याम में सैयदा का घराना उजड़ गया, उन अय्याम में अपनी बेटियों के घरानों को बना रहे हैं और कहते हैं कि भाई गम का ताल्लुक दिल से है, हम भी गम अहले बैत में शामिल हैं, लेकिन गम मनाया जाता है दिल से, हमारा दिल भी गमगीन है। तो मैं कहूं फिर तो तौहीद का ताल्लुक भी दिल से है, नबूवत का ताल्लुक भी दिल से है, तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल का ताल्लुक दिल से है। पूरा पाकिस्तान मुसलमान है, तुम्हारा पूरा मोहल्ला मुसलमान है, तो लाउडों पे चीख चीख के क्यों कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह? क्या इस उम्मत को नहीं पता अल्लाह है, मोहम्मद उसका नबी है? तू बताता किसको है?
जबकि हमें पता है तू ऐलान क्यों कर रहा है? कहता नहीं, अगर अकीदा है तो इजहार जरूरी है। अगर ईमान है तो इजहार जरूरी है। अगर हम नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा कि मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं मोहम्मद को मानता हूं। तो जिस तरह अकीदे के लिए इजहार जरूरी है, इसी तरह गम के लिए भी इजहार का होना जरूरी है। या अली, हमें कैसे पता चले तुम्हारे दिल में हुसैन का गम है जब तक तू रोएगा नहीं? ये काला लिबास नहीं है, ये इजहार गम है। हम इजहार गम कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम गमगीन है। क्यों गमगीन है? क्योंकि रसूल गमगीन है, क्योंकि सैयदा गमगीन है, क्योंकि आले रसूल गमगीन है, क्योंकि अहले बैत रसूल का घराना उजड़ गया। और तुम उसी महीने में शादियां करवाओ और ये कहो कि मेरे दिल में मोहब्बत रसूल है। तो जिस दिन में सैयदा का घर उजड़ गया, ये हमारा ईमान है। जो उन दिनों में शादियां करता है उसकी बेटी का घर कभी आबाद नहीं होता। जिंदगियां उन्हीं की आबाद होती हैं जो अहले बैत रसूल से दुआ लेकर अपनी जिंदगियों को आबाद करते हैं। तो कहा उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये हमारी फजीलत में है। जिस तरह बड़ी आसानी से वली को दोस्त बना दिया और कह दिया कि भाई तुम सब वली हो, जितने मुसलमान हैं सारे वली हैं, ये सारे अल्लाह के दोस्त हैं। ये थोड़ी कि सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की फजीलत में आया है। अब झूठ का सहारा कितनी देर तक चलेगा? मासूम फरमाते हैं, ऐ अहले बैत के चाहने वाले, एक वक्त तुम्हारे ऊपर ऐसा आता है कि जुल्मतें छा जाती हैं और इस जुल्मत को देखकर हमारे चाहने वाले घबरा जाते हैं। फरमाया कभी घबराया न करो, जुल्मत कितनी भी ज्यादा हो जाए उसकी मिसाल झाग की तरह है। पानी नीचे होता है, झाग, कुरान की आयत भी है, झाग ऊपर होती है, लेकिन झाग थोड़ी देर के लिए रहती है और झाग को फना है, पानी को बका है। तो तुम्हारा दुश्मन कितने ही वसीले करे, ये झाग बना देता है। लेकिन फिर देखते हो मुहर्रम के अय्याम आते हैं, हुसैन का गम सारी झाग को खत्म करके ले जाता है। गमे हुसैन तमाम तर बिदअतों के मनारों को तबाह बर्बाद कर देता है। तो तुझे बका है क्योंकि तुम हक पर हो। अब आबाद आई उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल। सादा सा मुसलमान जिसका सरो काम अपने कारोबार से है, दीन से तो कोई लेना देना नहीं है, चार बातें किसी मुफ्ती मौलवी से सुन लेता है, उन्हीं पर पैरवी करता हुआ जाता है। लेकिन हिदायत उन्हीं के लिए है जो अंधी तकलीद न करें, जो गौर करें, जो फिक्र करें, जो सोचें, तो खुदा उनके लिए हिदायत के दरवाजे खोलता है। अब ये नबी ने हदीस कही, अब टीवी का जमाना तो नहीं था, रफ्ता रफ्ता ये हदीस एक यहूदी के कान पर पड़ी, फिर यहूदी ने मसीही को सुनाई, फिर मसीह ने हजरत दाऊद के मानने वाले को सुनाई। तीन बड़े मकतब थे, दाऊद के मानने वाले, मूसा के मानने वाले, ईसा के मानने वाले। और हदीस किसके बारे में थी? उनके अंबिया के बारे में, कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल यानी मूसा से, ईसा से, दाऊद से अफजल हैं। इन्होंने कहा अगर मुसलमानों का नबी ये कहता कि मैं अफजल हूं, फिर भी हम बात को हजम कर लेते, लेकिन इसने तो हमारे अंबिया के खिलाफ गुस्ताखी की है। FIR का जमाना था नहीं, लेकिन कट जानी थी। कहा कि हमारे अंबिया के बारे में गुस्ताखी की है, ये कह दिया कि मेरे उम्मत के उलमा हमारे अंबिया से अफजल हैं। मतलब इसकी उम्मत के उलमा इतने बड़े हो गए और हमारे अंबिया की तौहीन कर दी। कि चलो चलते हैं मदीने और उस नबी से पूछते हैं कि आप तो दलील से बात किया करते हैं, तौहीद भी दलील से मनवाते हैं, अपनी नबूवत के लिए भी मौजज़े करके दलील से मनवाते हैं। अच्छा, इन बातों की भी तो कोई दलील होनी चाहिए, क्योंकि आप नबी दलील हैं तो दलील से मानेंगे। तलवार के जोर से नबी ने इस्लाम नहीं कबूल करवाया था, दलाइल के जरिए से लोगों को मुसलमान बनवाया था। कि जैसे मदीने पहुंचे, कहा कि हमें मुसलमानों के नबी से मिलना है। लोगों ने कहा कि आप बड़ी देर से आए हो, रसूल खुदा का इंतकाल हो चुका है। इन्होंने कहा ये तो बात और खुशायंद है, क्योंकि एतराज उस पे नहीं है, एतराज उसकी उम्मत के उलमा पर है। तो कौन है उसके मसनद पर? कहा जो हमारा सबसे बड़ा है वही बैठा है।
जाहिर है उस नबी के बाद आलिम बैठेगा ना। तो इसने कहा ठीक है, हम उससे सवाल करना चाहते हैं, हमें लेकर चलो। दरबार में लेकर आए और इन्होंने कहा कि आपके नबी की हदीस है कि उलमा उम्मती अफज़लु मिन अंबिया बनी इसराइल का सदक़ रसूलुल्लाह, सच का हमारे नबी ने, ये हमारे नबी का कलाम है। का वो आलिम कहाँ है? का साहब देख भी रहे हो, पूछ भी रहे हो कि वो आलिम कहाँ है? कहा तो ठीक है, हमारा एक छोटा सा सवाल है। हजरत मूसा का मानने वाला उठा, कहा अगर आप आलिम मोहम्मद हैं, उस उम्मत के आलिम हैं और अफजल हैं हमारे अंबिया से, तो हमारा एक सवाल है। मैं हूं मूसा का मानने वाला, मेरे नबी का मौजज़ा था वो लकड़ी से इजदहा बनाते थे। अगर आप अफजल हैं तो किसी लकड़ी को इजदहा बनाकर दिखाइए। अब विलायत हो तो करे ना। ये ताकत विलायत की ताकत है। मूसा के पास अल्लाह की विलायत थी। विलायत मौजज़े करवाती है, विलायत मुर्दों को जिंदा करती है, विलायत तय्युल अर्ज़ करवाती है, विलायत सुलेमान को हवाओं में परवाज करवाती है, विलायत मूसा को पानी पे चलवाती है। कहा कि आप आलिम हैं और अफजल हैं, तो मेरे नबी का मौजज़ा था वो लकड़ी से इजदहा बनाते थे, बनाकर दिखाओ। तारीख लिखती है कि ये थोड़े गुस्से वाले थे, गुस्सा बहुत जल्दी आता था। इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी साजिश हमारे नबी के खिलाफ और तुम हमारे नबी की हदीसों को यहां झुठलाने के लिए आए। का खामोश होकर बैठ जाओ, ये तौहीन रसूल है। बैठ गया बेचारा, क्या करे। दूसरा उठा, क्या तुम्हारा कोई काम का सवाल है तो करो। का क़िबला मैं हूं ईसा का मानने वाला, मेरे नबी का भी एक मौजज़ा था, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। हाँ, वो अंधों को शफा देते थे, वो बीमारों को शफा देते थे। अगर आप अफजल हैं मेरे नबी से इस हदीस के मुताबिक, तो आप किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए। इन साहब को और ज्यादा गुस्सा आया। कहा तुम और ज्यादा मेरे नबी की हदीस को झुठलाने आए हो, तुम यहूदियां करने क्या आए हो, तुम्हारे दीन से लेना क्या है। डांटा और बेचारे को बैठा दिया। तीसरे को कहा तुम्हारा कोई सवाल है तो मुझसे करो। उसने कहा क़िबला मैं हूं दाऊद का मानने वाला, मेरे नबी का मौजज़ा था वो लोहे को नरम करते थे। मेरे नबी का मौजज़ा था लोहे को नरम करते थे। सुना है आपकी तलवार भी बहुत चलती है, तलवार भी हाथ में है, जरा इसे नरम करके दिखाइए। तो जिस तरह उसने सलूनी का दावा किया था ना, और दावा करने के बाद क्या कहा था कि अली जैसा दावा जिसने भी किया वो दुनिया में भी जलील हुआ, आखिरत में भी जलील हुआ। क्योंकि जब कोई जवाब ना हो तो जवाब कैसे दिया जाए। तीनों को कहा कि 3 दिन की मोहलत है, जितना जल्दी हो सके मदीने से निकल जाओ, तुम दीन इस्लाम को बदनाम करने आए हो। कहते हैं जैसे दरबार से निकले चेहरे उतरे हुए मायूसी की आलम में, ये कैसे मुसलमान हैं, इनका कैसा नबी है, ऐसे ही हदीसें बोल के चला गया, कोई दलील नहीं है। और दिल ही दिल में अलियाज़ बिल्लाह कहने लगे ये भी झूठे, अलियाज़ बिल्लाह इनका नबी भी झूठा। बस ये आवाज सलमान के कानों तक पड़ी। जिस सलमान की ड्यूटी थी, चाहे सलमान जाकर बैठ जा, कहीं मुस्तफा पे कोई उंगली ना उठा पाए, कहीं कोई इस्लाम पे उंगली ना उठा पाए। ये जैसे बाहर निकले सलमान ने कहा खबरदार मेरे मुस्तफा को झूठा कहा है तो आओ तुझे हकीकी आलिम के दर पे लेकर चलूं। कहा और कौन उलमा हैं? फरमाया वो हकीकी हैं, तुझे उनके दर पर लेकर चलूं। कहता चलिए इनको भी आजमा लेते हैं। सलमान कहता लेकर आया। ये तीनों कहते हैं कि दरे अली इब्न अबी तालिब के बाहर खड़े हुए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दरवाजे अमीरुल मोमिनीन पर आए। अभी दरवाजे पे दस्तक दी नहीं थी कि अंदर से आवाज आई, सलमान इनको लेकर आजा, दरवाजा खुला हुआ।
कहा ये तीनों देश मौला के घर के अंदर दाखिल हुए। मैं कुर्बान अमीरुल मोमिनीन की वजाहत पे फरमाते एक मर्तबा मौला अली सादे लिबास में मुअज्जन थे और इमाम के हाथ में बेलचा था। घर में एक दरख्त था, दरख्त की काश्तकारी कर रहे थे। अभी मुड़ के इनको देखा नहीं, अली अपने काम में मशगूल हैं। ये तीनों अंदर आते हैं, सलमान सलाम करते हैं, मौला जवाब देते हैं, काम में मशगूल है। और उसी मशगूलियत की हालत में इमाम ने फरमाया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मेरे नबी को झूठा कहा। कहने लगे सलमान, अंदर वाले को बाहर वाले का कैसे पता चला कि अभी तक तुमने विलायत को पहचाना ही नहीं है। इमाम ने कहा जो सवाल करने हैं आलिम आले मोहम्मद से सवाल कर, जो सवाल करने हैं ये उलमाए मोहम्मद है, जो सवाल करना है मुझसे सवाल कर। सवाल करने वाले ने कहा कि मैं हूँ हजरत दाऊद का मानने वाला और मेरे नबी का मौजज़ा था। कौन सा मौजज़ा था? फरमाया या अली वो लोहे को नरम कर दिया करते थे। इमाम ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अली ने मुड़ के उसको देखा, हाथ में बेलचा है, लोहे का बेलचा था, उसमें लकड़ी लगी हुई थी। अली ने बेलचे से लकड़ी को जुदा किया, बेलचा उसकी तरफ फेंका। अब जितना खींचना है इसे खींचता जा। जितना खींचना है खींचता जा। अली के हाथ में बेलचा है, ये बेलचे को खींचता गया, लोहा खींचता गया, लोहा नरम हो गया। और जब इसने खींच लिया, इमाम ने फरमाया मेरे नबी ने कहा था तुम्हारी उम्मत के अंबिया से अफजल है। अगर मैं नरम करता तो उस जैसा होता, मैं नरम भी करूंगा फिर वैसा ही बनाऊंगा जैसा था। नरम भी करूंगा फिर वैसा कर दूंगा जैसा था। कब बेलचे को छोड़ दे, बेलचा फिर बेलचा बन गया। दूसरे से कहा तुम्हें कोई सवाल है? कहने लगा मैं हूँ मूसा का मानने वाला। अच्छा क्या मौजज़ा था तेरे नबी का? कि मेरा नबी लकड़ी से इजदहा बनाता था। अली ने उसी वक्त बेलचे की लकड़ी को इसके सामने फेंक दिया और जैसे फेंका तो वो इजदहा बन गई। और जैसे इजदहा बनी तो मूसा का उम्मती डर गया। जैसे डरा तो अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया जब ये इजदहा बना था तेरा नबी भी देख के डर गया था, तू भी देख के डर गया है। तीसरे से कहा तेरा भी कोई सवाल है? तो सहमा सहमा हुआ था या अली मेरे नबी का भी एक मौजज़ा था। यकीन तो आ गया है लेकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, जरा दिल को भी तो मुतमईन कर दूं। तो क्या मौजज़ा? कम मुर्दों को जिंदा करते थे। इमाम ने फरमाया सलमान इनको घर से बाहर ले जा। अभी अली लिबास बदल के आता है। ये घर से बाहर गए, मौला ने लिबास बदला, बातें करते करते दूर दराज इलाके में चले गए। एक कब्रिस्तान आ गया। अली एक कब्र के ऊपर खड़े हो गए, ठोकर मार के कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा। का कब्र फटी, एक हसीन जवान कब्र से बाहर निकला। कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों के अमीर आप पर मेरा सलाम हो। इमाम ने ईसा वाले को देखा, कैसे जानता है? कहा अली मैं कैसे जानूंगा? का नबी भी तेरी उम्मत का, जानता भी तू नहीं है। का अपना तारुफ करा। आवाज आई या अली मैं शुआइब नबी हूँ। जैसे तीनों मौजज़े देख लिए तो उन्होंने अली के हाथ पे बेअत की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। सिर्फ ये मौजज़ा नहीं, कई मौजज़ा है विलायत अमीरुल मोमिनीन। सिर्फ मौला अमीर के नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम तारीख में लिखे हैं। मामून के वाक़यात हैं, हारून के दरबार के वाक़यात हैं कि मिलता है हारून ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मैंने कहा ना कि हमारा वजूद, क्योंकि हमारे रूह की ताकत महदूद है, लिहाजा हमारा वजूद भी महदूद है। हमारे रूह की सिर्फ हमारे बदन पर चलती है, लेकिन अहले बैत की अरवाह की विलायत सिर्फ उनके बदन पर नहीं है बल्कि पूरी कायनात पर है।
अब बदन क्यों हरकत कर रहा है? क्योंकि इस बदन पर, कल मैंने कशिश का आपको बताया था, इस बदन पर मेरे रूह की ग्रेविटी है, लिहाजा जो रूह कहता है बदन वही करता है। अल्लाह ने इसको महदूद किया सिर्फ बदन तक, और अगर रूह की कशिश बदन से भी महदूद हो जाए, मसलन जिनको फालिज हो जाता है, आपने देखा होगा उनकी अपने पांव पे नहीं चलती, क्योंकि रूह की कशिश वहां तक खत्म हो जाती है। लेकिन अहले बैत की जो कशिश है, उनकी विलायत की जो ग्रेविटी है, पूरी कायनात पर है। ये खुद मजलिस हुसैन कशिश इमाम हुसैन है ना, कि पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन हो रहा है। ये किसकी कशिश है कि पूरी दुनिया दुश्मन अहले बैत बन गई। कि मैंने बताया था यहाँ तक कि कब्र इमाम हुसैन को नहीं छोड़ा इन्होंने, कब्र इमाम हुसैन मुतवक्किल, यहाँ तक कि वो हल चलाया, फिर एक भैंस को लाया गया, बैल को लाया गया, ताकि वो कब्र इमाम पे चले। वो हर जगह घूमता था लेकिन कब्र हुसैन पे नहीं जाता था। उस बैल को इतना मारा, खूनी हो गया, लेकिन वो बैल कभी भी कब्र इमाम हुसैन पे नहीं गया। दुश्मन ने कितनी कोशिश की। पहले वहां पे सिद्र के दरख्त होते थे और निशानी थी, यानी जो भी करबला आता था, अगर इमाम हुसैन के, अब पहले ये बाजारें दुकानें तो नहीं थी, एक सहारा था, उसको कैसे पता चलता कि इमाम हुसैन की कब्र कहाँ है? वो सिद्र के दरख्तों को देख के पहचानता था। दरख्त निशानी होते थे कि यहाँ पे अहले बैत रसूल की कब्र, दरख्तों को काट दिया ताकि आने वालों को पता न चले कि हुसैन की कब्र का निशान कहाँ है। लेकिन खुदा ने उस मिट्टी को, ये जब करबला की मिट्टी सुर्ख हो जाती है, स्पेशली कब्र इमाम हुसैन, ये निशानियां थी कि हर साल सुर्ख होकर बताए कि यहाँ पे कब्र हुसैन है। उसके अंदर खुशबू अल्लाह ने रखी कि हर बंदा जब उस मिट्टी पे पहुंचे पहचान ले। लेकिन फरमाया कि इस वजूद को खुदा ने बका अता की, वो बाकी है और अपने चाहने वालों को बका अता करता है। दुश्मन कितनी भी कोशिश कर, कुछ भी कर दे, लेकिन इस जिक्र को, इन हस्तियों को खुदा ने क्या अता किया है? बका अता किया है। तो ये बका है जो इंसान को क्या रखते, बाकी रखते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। तो इस मलऊन ने हबश से कुछ गुलामों को बुलाया ताकि ये गुलाम आए और इनके हाथों 7वें इमाम की शहादत वाक़ई हो, कत्ल करें, क्योंकि वो नहीं चाहता था इल्जाम मेरे ऊपर आए। और आपको पता आखिर में उसने यही किया, किसी और के यहाँ भेजा, इमाम को जहर दिलवाया, इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। हबश से पता नहीं किसी मुल्क से उन गुलामों को बुलवाया। 40 दिन या कुछ कहते हैं 4 महीने उनको शराब दी जाती, मस्त हो जाते, फिर उनके सामने कुछ कैदियों को फेंकते, वो तलवारों से उनको कत्ल करते। जब उनकी आदत हो गई नशे की हालत में कत्ल करना, अब एक मर्तबा 7वें इमाम को उनके सामने भेज दिया। तो खुद हारून कहता है, जब मैंने देखा जैसे 7वें इमाम के सामने जाते हैं, इन हबशी गुलामों ने अपनी तलवारें इमाम के कदमों में फेंक दी। हारून ने कहा, क्यों नहीं कत्ल कर रहे? कि हारून हम इसे कत्ल नहीं कर सकते। का क्यों कत्ल नहीं कर सकते? फरमाया, हमारे कबीला जब भी मुश्किल में गिरफ्तार होता था, ये आकर मदद करता था। जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती थी, यही आता था। हारून ने कहा, तुम पागल हो गए हो, ये 14 साल से मेरे जिंदान में आए। इमाम ने मुस्कुराकर कहा, तुझे लगता है मैं तेरे जिंदान में हूं। अहले बैत रसूल, हम किसी के जिंदान में नहीं जाते। इमाम जवाद के वाक़यात हैं, शेरों के वाक़यात मुख्तलिफ हैं, वो डिटेल नहीं है कि मैं उस तमाम तो डिटेल में चला जाऊं। फरमाया, बस खुलासा गुफ्तगू ये कि खुदा ने इनको क्या अता किया है? विलायत अता की है। और यही विलायत खुदा, इस विलायत का फैज़ अपने चाहने वालों को देना चाहते थे। मिसाल में आपको दूँ, इसी पाकिस्तान में आप मिसाल लें, आप कुरान याद कर लें, हदीसें याद कर लें, बुखारी मुस्लिम याद कर लें, बहुत ज्यादा आप कोशिश करेंगे 200 लोगों को, 100 लोगों को दलाइल के जरिए से शिया बनाएंगे। हाँ? लेकिन ज्यादातर शिया किस चीज से बनते हैं? करामतों की वजह से। मिसालें हमारे पास कि पंजाब का एक गांव था, एक बहुत वहाबी घराना था, वो कभी भी जुलूस निकलने नहीं देते थे। उसने क्या किया कि शियों ने एक नई इमाम बारगाह बनाई, बेटे के साथ वहां गया और उसने वहां पे अलम उतारा और अलम को जला दिया। दूसरे दिन उसका बेटा जाता है किसी अपने दोस्त के घर, वो छत पे चढ़ता है और वहीं पे तार पे करंट लगता है, उसका बेटा मर जाता है। इसी वाक़े की वजह से पूरा गांव क्या हुआ? शिया हो गया। इसी तरह कई करामात, जिनको शफा मिली, किसी को बेटा मिला, किसी को अल्लाह ने बीमारियों से दूर किया। जो कभी करबला जाते हैं, हमारे तकरीबन 3 साल पहले जद्दी दर जद्दी पुश्ती, वो उनका ताल्लुक अहले बैत रसूल से
हालांकि खुद खानदानी सैयद थे लेकिन ताल्लुक वहाबियत के खानदान से। अब अल्लाह ने औलाद नहीं दी थी, करबला गए, करबला से वो मशहद आए, मशहद अभी पहुंचे थे तो पाकिस्तान से बीवी ने फोन किया कि मैं अभी हामिला हूं। तो वहीं उसने नाम सोचा और पाकिस्तान गया। यानी जिसको 11-12 साल से औलाद नहीं थी, तो जो बाअसर चीज है वो करामत है। हम हदीसें याद करके भी लोगों को बना सकते हैं, लेकिन जो असर है इसी धरती पाकिस्तान में देखें, इंडिया में आप देख लें कि जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हस्तियां गुजरी हैं सरजमीन पे, कलंदर की मिसाल ले लें, कश्मीर इंडिया के वहां पे जो मकबूजा कश्मीर है, अली हमदानी की मिसाल ले लें, इंटीरियर सिंध में शाह अब्दुल लतीफ की मिसाल ले लें, तो इन जमीनों पर क्योंकि ये साहिबान करामत थे, इन्होंने अपनी करामतों के जरिए से लोगों के दिलों में मोहब्बत अहले बैत डाली। कि जब कलंदर से पूछा जाता था कि आपका दीन क्या है, आपका मजहब क्या है, तो फरमाते थे चहारदह तन शफीए इस्यान। अगर कयामत में कलंदर की कोई शफाअत कर सकता है तो वो चहारदह तन है। नाम न 4 का लिया न 3 का लिया, 14 का नाम लिया कि ये 14 हैं जो कयामत के दिन मेरी क्या करेंगे, शफाअत करेंगे। तो क्योंकि वो साहिब करामत थे, बड़ी तेजी से मकतब अहले बैत थे, तो बातों से मकतब कम फैलता है, आपके कैरेक्टर से मकतब ज्यादा फैलता है। आप अपने कैरेक्टर के जरिए से लोगों को बहुत जल्दी इंस्पायर कर सकते हैं। आयतुल्लाह उल-उज़्मा काज़ी जिन्होंने सबसे ज्यादा मकतब अहले बैत का अपने शागिर्द बनाया, वो करामतों के जरिए से। यही सैयद अली हमदानी, जब उस जमाने में तो पाकिस्तानी का बर्रे सगीर था, साहिब करामत से, वहां पे एक जादूगर था क़िबला साहब की बेइज्जती करने के लिए, उसने सब लोगों को इंस्पायर किया हुआ था। उस जमाने में ये चीजें आपको पता, हिंदू करते थे, सारी चीजें करते थे, मेडिटेशन और तमाम तर चीजें, जादू, तो लोगों को अपनी तरफ वो राग़िब कर रहा था। सैयद अली हमदानी जब वहां पहुंचे, गालिब अलवी का वाक़या है, तो वो उस बंदे ने कहा कि मेरे पास करामत है, तो लोग पूरा हुजूम अपने साथ लेकर आए कि क्या करामत है, कहा मैं हवा में उड़ सकता हूं। तो वो जमीन से ऊपर गया। उस वक्त महादिस सैयद अली हमदानी वुजू कर रहे थे। अब ज़ाहिर उलमा थे, इनके अंदर तकब्बुर और गुरूर तो था नहीं, लेकिन साहिब करामत कि जहां जहां गए, अगर उनके मानने वाले, उनके पीरो मुर्शिद, मारूफ करखी का जो वाक़या सुनते हैं, ये चिश्ती जितने भी अहले सुन्नत की शाखें हैं, चिश्तिया मुख्तलिफ, ये उन्हीं के मुरीदों में से। मारूफ करखी इमाम रज़ा का शागिर्द है और साहिब करामत भी था, ये सारे उन्हीं के शागिर्द थे। तभी उनमें आपको ज्यादातर थोड़ी मोहब्बत अहले बैत नजर आती है, क्योंकि अहले बैत के कुछ ऐसे मुरीद थे, फिर उन्होंने मुरीद बनाए, फिर वहां से मोहब्बत अहले बैत बढ़ी, क्योंकि करामत का असर बहुत होता है। अगर आप साहिब करामत बन जाएं, आप लाखों लोगों को मकतब अहले बैत में ला सकते हैं। फरमाया सैयद अली हमदानी वुजू कर रहे थे और वो हवा में खड़ा हुआ था और देख रहा, देखो मेरे पास करामत है, तुम्हारे मौलवी के पास कोई करामत नहीं, तुम्हारे आलिम के पास कोई करामत नहीं। सैयद अली हमदानी ने जब मसा करना चाहा तो अपनी जूती उतारी, और जब जूती उतारी तो जूती को इशारा किया, कहते जूती हवा में गई, जूती हवा में गई, और जूती उस मलून के सर पे इतना लगी वो जमीन पे गिर गया। कि तेरे पास ये करामत है, अली के चाहने वाले की जूती में ये ताकत है। साहिब करामत होते थे उलमा। ये करामतें कब मिलती हैं? जब तू विलायत अमली के मैदान में दाखिल हो जाता है। अब मेरे जिस्म पे नहीं चल रही, मैं चाहता हूं कि ये चिड़िया मेरी सुने। हाँ, घर में बीवी नहीं सुनती, बेटा मेरा फर्माबरदार नहीं है, बहन मेरी नहीं सुनती, तो भाई पहले हुकूमत अपने जिस्म पे कायम कर, फिर अपनी बीवी को शरीयत का पाबंद कर, फिर अपने बच्चों को मकतब अली का पाबंद कर, फिर ये दुनिया तुम्हारी बातों को सुनेंगे। जब तक तू अपने नफ्स का गुलाम है, तुझे हक नहीं खुद को गुलाम अली कहलाने का। जबान से तू कह सकता है मैं मौला का गुलाम हूं, लेकिन अमल से तू गुलाम अली इब्न अबी तालिब नहीं है। असल अमल है यही। विलायत का मतलब यही है। विलायत का मतलब सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह कहना नहीं है, उसके झगड़े चल रहे हैं। विलायत का मतलब यह है कि तुम्हारे वजूद पर सिर्फ अली और अली और अली और औलाद अली की हुकूमत चलनी चाहिए। अगर तुम्हारे वजूद पे नफ्स की हुकूमत है, वो या इस वजूद पर विलायत अली हाकिम नहीं है। थे ऐसी मिसालें, आयतुल्लाह काजी की मिसालें, मैंने आगाए नुखुदकी
आयतुल्लाह उल-उज़्मा मदाहिरी तो आज भी हैं। आगा जवाद आमरी के उस्ताद होते थे, वो भी साहिब करामत थे। जितने भी आयतुल्लाह शाहबादी साहिब करामत आगा बहते थे, उसको हमने अपनी आंखों से देखा, ये साहिब करामत थे। लोग सवाल लेकर जाते थे, लोगों के जहनों को रीड कर लेते थे कि तुम्हारे जहन में क्या है। अब खुद आगाए काजी के शागिर्द बताते हैं कि आगाए काजी का हमेशा एक काम था, ये रोज वादी सलाम जाते थे। और वादी सलाम कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, और तारीख ये बताती है कि हजारों अंबिया इस वादी सलाम में दफन। इतनी ये पाक सरजमीन है, ये मकाम अंबिया है। जब भी जाओ तो वहां पे बैठा करो। सिर्फ ये नहीं 5 मिनट के लिए अगर वापस आ गए, नहीं। आयतुल्लाह उल-उज़्मा काजी वहां पे बैठते थे। बैठने के बाद 1.5-2 घंटा उस कब्रिस्तान में, कहते ना नमाज पढ़ते थे ना जिक्र, बस बैठते थे और पता नहीं क्या देखते थे, क्या सोचते थे, क्या गुफ्तगू करते थे। इनके शागिर्द फरमाते मेरे जहन में ये ख्याल था, ये करते क्या है वहां जाके। कहते रात को घर गया और सोने लगा तो मैंने क्या देखा कि सामने अलमारी है, मेरी अलमारी के ऊपर कुरान पड़ा हुआ है। हाँ, तो पहले जहन में ख्याल है कि कुरान की बेअदबी न हो, कुरान अलमारी के ऊपर, मैं उस तरफ पाँव करके सो रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, कुरान तो ऊपर है, पाँव तो नीचे है, कोई मसला नहीं। कहता मैं सो गया। सोने के बाद मस्जिद सहला में आगा काजी दर्स अखलाक दे रहे थे, वहां पहुंचा और दर्स में शिरकत की। और कहता उस दिन मैंने सोचा था कि मैं कल के दिन आगा काजी का दर्स सुन के तेहरान चला जाऊंगा, काम था कुछ, ईरान चला जाऊंगा। कहता जैसे दर्स में पहुंचा, दर्स खत्म हुआ, अभी आगे काजी से मिलने वाला था। आगे काजी ने कहा कि आपकी बेहतरी में नहीं है कि आप कल तेहरान जाओ। कि तुम्हें परेशान हुआ, इनको कैसे पता चला कि मैंने सोचा है मैं तेहरान जाऊं। दूसरा उसने कहा कि ऐ जवान, जब तक अदब नहीं बंदा साहिब करामत नहीं। ये अदब है जो इंसान को साहिब करामत बनाता है। बेअदब कभी भी विलायत अहले बैत के मैदान में दाखिल नहीं हो सकता। का कुरान ऊपर भी हो फिर भी तुझे उसका अदब करना है। जिन लोगों में अदब नहीं है ना, हजरत अब्बास बने किससे की वजह से? अदब की वजह से। गाजी अब्बास का आज मसाइब की रात भी है, ये लक़ब क्यों मिला? इतने भाई हजरत अब्बास के, वो भी तो मौला अली के बेटे हैं, लेकिन एक तरफ हुसैन इब्न अली का रोजा है, एक तरफ गाजी अब्बास का रोजा है। चंद इमामजादे ऐसे हैं जिनकी ज़ियारत का सवाब ज़ियारत मासूम का सवाब है, कि जिनकी कब्र पर वक्त का इमाम आकर ज़ियारत करता है। छठे इमाम आते थे, अपने पांव नंगे करके हज़रत अब्बास की ज़ियारत हो जाते थे, जिनके लिए कहे रूही लकल फिदा। इमाम ये ऐसे जुमले कहे, मतलब उनका मकाम बहुत बुलंद है। 3 इमामजादे तारीख़ तशय्युअ में जिनका मकाम बहुत बुलंद है, जिनकी ज़ियारत का सवाब ज़ियारत मासूम का सवाब है। एक ज़ियारत हज़रत अब्बास के इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे शियो मेरे हरम में दाखिल होने से पहले अब्बास की ज़ियारत करना, पहले उसकी वफा का हक अदा करना, फिर मेरे हरम के अंदर आना। दूसरी ज़ियारत शहर रे में तेहरान में शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत के फरमाया ज़ियारत इमाम हादी ज़ियारत हुसैन का सवाब है। जो शाह अब्दुल अज़ीम, लोगों को पता नहीं उनकी मारिफत क्या थी। उनके साथ भी यही हूबहू मसाइब हुए थे इमाम सज्जाद के साथ हुए थे। वो भी अहल अयाल के साथ यहाँ आए थे, उनको भी असीर बनाया गया, उनके भी बच्चों को शहीद कर दिया गया। बिल्कुल वही उनके मसाइब थे और सैयद पे बड़े मसाइब के पहाड़ होते थे। तीसरी इमामजादी जनाबे मासूमाए कुम है कि कुम के आलिम ने इमाम वक्त से शिकायत की। जब मौला को ख्वाब में देखा कि मौला आप करीम हैं, इमाम ने कहा हम करीम हैं। कि मौला करीम किसे कहते हैं? फरमाया जो अपने चाहने वाले को किसी सवाब से किसी नेमत से महरूम न करे। का मौला एक शिकवा है, कौन सा? कि हम हर मासूम की ज़ियारत का सवाब अपने नामे अमाल में लिखवाते हैं। करबला गए हुसैन की ज़ियारत, मशहद गए इमाम रज़ा की ज़ियारत, जन्नतुल बकी गए इमाम हसन की ज़ियारत का सवाब, मदीने गए रसूल खुदा की ज़ियारत का सवाब। लेकिन मौला आपने अपने शियों को एक बहुत बड़ी ज़ियारत से महरूम किया है। कहा वो कौन सी ज़ियारत है? मौला आपने जनाब फातिमा ज़हरा की ज़ियारत से महरूम किया है। शिया मरते मर जाता है, लेकिन सैयदा की कब्र की ज़ियारत नहीं कर पाता। वो मर जाएगा और क़यामत के दिन उठेगा, इतना बड़ा सवाब उसके नाम अमाल में नहीं होगा कि उसने सैयदा की कब्र की ज़ियारत नहीं की। इमाम फरमाते हैं मसलहत इलाही थी कि कब्र को छुपाया जाता, लेकिन किसने कहा हमने तुझे सवाब से महरूम किया है?
का मौला क्या मतलब कि जिसे कब्र सैयदा की ज़ियारत का सवाब लेना है वो कुम में बीबी मासूमा की ज़ियारत कर ले। तीन इमामजादे, इतना मकाम क्यों बना? हजरत अब्बास का अदब की वजह से। फरमाए जमा अगर अदब नहीं तो साहिब करामत नहीं। अब अदब क्या करता है? आप अपने वालिद के सामने हैं तो जाहिर है वालिद के सामने इंसान बाअदब होता है, पाँवों को सीधा नहीं करता। जिस इंसान में अदब परवरदिगार आलम होता है वो कभी भी खुदा के हुजूर में गुनाह नहीं करता। ये बेअदबी है जो इंसान से गुनाह करवाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कल इंशाअल्लाह एक अमल भी है जो अहले बैत ने बताया है। कल आखिरी मजलिस होगी क्योंकि आज मसाइब भी पढ़ने टाइम भी बहुत जल्दी से गुजर चुका है। तो अगर इंसान इन मरातिब को आज मर्तबे बता देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठे। पहला मर्तबा हमने बताया तहारत का मर्तबा कि इंसान अपने कपड़ों को निजासत से पाक करे। दूसरा मर्तबा मोमिन हमेशा वजू की हालत में रहे। तीसरा मर्तबा इंसान अपने आज़ा को गुनाह से बचाए। ऐ जवां मुहर्रम के अय्याम में अपनी आंखों को निगाह हराम से बचा, ज़बान को झूठ और तोहमत से बचा, शिकन को हराम के लुक़्मे से बचा, कानों को गानों की आवाज़ों से बचा, बेहुदा चीज़ों से बचा। अब जब बदन पाक हो गया चौथा मर्तबा क्या है कि ला यानी चीज़ों से खुद को बचाओ। जो बेहुदा चीज़ें हैं जिनको इस्लाम में मकरूहात कहा जाता है, यानी मकरूहात से बचो और मुस्तहबात पे अमल करो। पांचवी तहारत तहारत क़ल्ब है। अब अगर तुमने ये सब कर लिया लेकिन अगर तुम्हारा दिल नजिस है कभी भी इसमें विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं आ सकती। मौला दिल किन चीजों से नजिस होता है? फरमाया दिल दो चीजों से नजिस होता है, एक हुब्बे ज़ात, एक हुब्बे दुनिया। हुब्बे ज़ात रअस कुल्ल खतीअह, फरमाते हैं हर खता की जड़ इंसान की जात की मोहब्बत है, हर खता की जड़ दुनिया की मोहब्बत है। ये झगड़े मियाँ बीवी में, भाई भाई में, जायदाद की वजह से भतीजों ने चचों को मार दिया, जायदाद की वजह से भाइयों ने भाइयों को मार दिया, हुकूमत की लालच में दुनिया ने दुनिया के सैकड़ों लोगों को मार दिया। ये अमेरिका के हमले, ये इसराइल के हमले, ये क्या है? ये हुब्बे ज़ात है, ये हुब्बे दुनिया है कि मैं अपने मुल्क और अपनी जमीन को बचाने के लिए लाखों लोगों पर हमला कर दूं, लाखों अफगान मुसलमानों को शहीद कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि ताकि मुझे अपनी बका की जंग लड़नी है। तो जहां जहां हुब्बे ज़ात आती है वहां लोगों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर इमाम हुसैन में जर्रा बराबर भी हुब्बे ज़ात होती, मौला एक दुआ करते, एक बद्दुआ देते, सारे यजीदी मर जाते, लेकिन हुसैन ने एक भी बद्दुआ नहीं दी। तो फरमाया ये जो दो बीमारियां हैं, हुब्बे दुनिया और हुब्बे ज़ात, ये दो डायनामाइट की तरह है। तुम 7 बिल्डिंग इबादतों की खड़ी कर दो लेकिन अगर तेरे वजूद में हुब्बे ज़ात है, हुब्बे दुनिया है, तुम्हारे सारे अमाल क्या हो जाएंगे? तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये पांचवी तहारत है। छठी तहारत है जो आला तरीन तहारत है, जिसके मिलने के बाद इंसान साहिब करामत बन जाता है। वो तहारत है तहारत ख्याल। कि मेरे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मौला फरमाते हैं कि जो इंसान ख्याल में भी गुनाह का सोचता है ये भी गुनाह है। आप चोरी करने से पहले चोरी का ख्याल आता है ना। कई लोग कहते हैं मौलाना हम गुनाह नहीं करते, लेकिन आप कोई गंदी चीज देखते हो, गंदा तसव्वुर करते हो, अपने ख्याल में गुनाह करते हो, तो ख्याल क्या हो जाता है? नजस। अब ख्याल क्या है? ख्याल तस्वीर बनाने का कारखाना है। ख्याल क्या करता है? तस्वीर बनाता है। अब आपको अच्छा ख्वाब कैसे आता है? मसलन आपके वालिद मरहूम हो चुके हैं, वो आलम बरज़ख में। आलम बरज़ख और आलम मादा का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इनके बीच में जो वासित है, जो राबित है, जो कनेक्शन है वो आपकी रूह है, क्योंकि रूह भी उसी आलम का एक हिस्सा है। तो आपके वालिद आपकी रूह को एक मैसेज देते हैं, जो मैसेज रूहानी मैसेज है, और आपकी रूह वो मैसेज किसको देती है? आपके ख्याल को देती है। और ख्याल फिर क्या करता है? तस्वीर बनाता है, फिर वो तस्वीर आपको मिलती है। अब कोई मोमिन अगर ख्वाब में इमाम हुसैन को देखना चाहे, ख्वाब में रसूल को देखना चाहे, ख्वाब में हजरत अब्बास को देखना चाहे, तो हजरत अब्बास की जो सूरत है कौन बनाएगा? ख्याल बनाएगा। अगर मेरा ख्याल नजिस है
वो कभी भी हजरत अब्बास की तस्वीर नहीं बना सकता, वो कभी भी इमाम हुसैन की तस्वीर नहीं। तो अभी फरमाया, इमाम फरमाते हैं ये खुदा का करम है, वरना खुदा जो इंसान ख्याल में भी गुनाह करता उसे भी सजा देता, लेकिन क्योंकि वो करीम है, जब तक तू अमल से गुनाह करता नहीं तब तक वो तुझे सजा देता नहीं। हजरत ईसा फरमाते हैं पाक तरीन मंजिल यह है कि ऐ मेरे हवारियों, इस मकाम पे पहुंचो कि तुम अपने ख्याल से भी गुनाह का सोचो नहीं, और जब ख्याल सोचेगा नहीं तो बॉडी कभी गुनाह करेगी नहीं। पहले ख्याल आता है मैसेज कर, पहले ख्याल आता है कॉल कर, पहले ख्याल आता है आंख को वहां उठा, पहले ख्याल आता है फलां की चोरी कर। ये सारी जो हम प्लानिंग करते हैं ना, किसी का माल हड़पने के लिए, कहीं पर रिश्वत, सारे पहले ख्याल आते हैं। जब आप उस ख्याल को एक्सेप्ट करते हो फिर आपकी बॉडी कहाँ जाती है, उसके अमल के पीछे जाती है। अब मौला इस ख्याल को गुनाह से कैसे बचाऊं? फरमाया वमन यशो अन जिक्र रहमान मुक़य्यस लहु शैतान, जो इंसान अपने वजूद को जिक्र खुदा से गाफिल रखता है। कौन सा जिक्र? जिक्र ज़बानी नहीं, तफसील में कल आऊंगा। जिक्र खफी, अपने ख्याल से अल्लाह का जिक्र किया कर। गाड़ी में बैठा है, अपने ख्याल में या अल्लाह या अल्लाह, अपने ख्याल में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ा कर, अपने ख्याल में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, इस तस्बीह का फायदा क्या है? मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था, परवरदिगार 100 मरतबा या अल्लाह कहने से क्या होता है? क्या आप कह रहे हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अली या अली या अली, इससे मुझे क्या मिल रहा है? मैं गाड़ी में बैठा हूं, चुप करके बैठ जाऊं, कहते नहीं तस्बीह कर, जिक्र कर, जिक्र कर, जिक्र कर। इसका फायदा क्या है? क्योंकि आपका ख्याल 24 घंटा हरकत में रहता है। इवन जब आप सोते हो ना, उस वक्त भी ये चलता रहता है, ये एक लम्हे के लिए रुकता नहीं। अल्लाह कहता है दाइम जिक्र कर, ताकि ये ख्याल वहां वहां नहीं जाए, अल्लाह पर रुका रहे, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे रुका रहे। अगर हाथ में छोटी सी चाइना की तस्वीर ले लो, हमेशा अब गाड़ी में बैठे हो फजूल बातें सुनते हुए आ रहे हो, फला ने ये किया, फला ने ये किया, उसने वो किया, अब पूरे रास्ते में जिक्र जनाबे यूनुस करते हुए आते ला इलाहा इल्ला अन सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रसूलुल्लाह इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन अबदा। रसूल फरमा रहे आए खुदा एक लम्हे के लिए भी मुझे अपने नफ्स के हवाले न करना। तो ये इंसान कब उससे बचेगा? जब आप हमेशा सिफत ज़ाकिरियत में रहेंगे। मौला अली नाई के पास गए मूछें बनवाने के लिए, नाई ने कैंची चलाना चाही, अली के होंठ हिल रहे थे कि या अली थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, मैं आपकी मूछें बनवा लूं। फरमाते हैं एक लम्हे के लिए भी अली जिक्र खुदा से गाफिल नहीं हो सकता। जब ऐसा बंदा बनता है तो उसमें सिफत अदब आती है। जब वो बाअदब बनता है तो मज़हर अब्बास बनता है। अदब अल्लाह का अदब, अहले बैत रसूल का अदब। ऐ जवानों, ये मुहर्रम का महीना है, कई लोगों ने खत दिए, खुतूत दिए, मैसेज दिए। मौलाना अक्सर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, अंचोली है, जाफर तैयार है, वहाँ पे लोगों ने मेले की सूरत बना दी। मजलिस के बाद ये नौजवान ख़वातीन निकलते हैं तो एक अजीब सी सूरत हाल होती है। तो जिसके दिल में ग़म हुसैन है वो कम अज़ कम इन अय्याम इमाम हुसैन का ए जवां अदब कर, निगाहों को ऐसे झुका कर चल जैसे अब्बास हुसैन के सामने खड़े हैं। कहते हैं ये मौला कभी खेमे में भी नहीं जाते थे, बीबी ज़ैनब के नाम लेकर भी नहीं पुकारते थे। अदब ये था, कहते थे ऐ दुख्तर अली, इस तरह पुकारते थे, अली की बेटी, अली की बेटी। अदब का तकाज़ा है जवाब। आज लोग वालिदैन को नाम से पुकारते हैं। किबला फ्रेंडशिप है हमारी। फ्रेंडशिप क्या होती है? वालिद और बेटे का अदब होता है, माँ और बेटी का अदब होता है, बड़े भाई का अदब होता है, बड़ी बहन का अदब होता है। बाअदब बनोगे तो क्या अहले बैत को पता नहीं था फ्रेंडशिप के रिश्ते बनाने? अदब में इसार का जज्बा आता है। जब तुम अदब के पर्दे हटा लेते हो तो बेअदब बन जाते हो। तो सबसे ज्यादा जिस अदब की जरूरत है, ये जवां जब इन गलियों से चले तो अपनी निगाहों को झुका कर रखें। ख़वातीन जब चले तो अपने पर्दे का ख्याल करें कि इन्हीं गलियों में कहीं ना कहीं सैयदा ज़ैनब इनको देख रही होंगी, इन्हीं जवानों पर हजरत अब्बास की आंखें होंगी।
अदब अब्बास। खत आया कि हुसैन खैमों को हटा लिया जाए। फरमाती हजरत अब्बास ने अपनी तलवार से लकीर खींची। फरमाया जब तक अब्बास जिंदा है किसी की जरूरत है कि ख़याम हुसैनी को नहर के किनारे से हटा ले। बीबी ज़ैनब फरमाती इमाम हुसैन खेमे में आए और मौला के चेहरे पे परेशानी के आसार थे। मैंने कहा माँ जाए परेशान नजर आ रहे का अब्बास ने खत खींची है। का हुसैन फिर आप क्या चाहते हो? का मैं चाहता हूं खेमे हटा लिए जाए। का फिर परेशानी की क्या बात है? जाकर अब्बास को कहिए, वो आपका ताबेदार है, वो आपकी बात पे बात नहीं करेगा। का मैं जानता हूं, लेकिन कहीं मेरा शेर घुट घुट के मर न जाए। का क्यों हुसैन? का जब बाबा के सर पे जरबत लगी ना, अब्बास ने तलवार निकालना चाहिए। मैंने कहा अब्बास रुक जा। दिल में ये था अब्बास करबला में। ज़ैनब जब हसन के जनाजे पे तीर चले ना, मेरे लाल ने फिर तलवार निकालना चाहिए। मैंने कहा अब्बास यहां नहीं, करबला। का बहन ज़ैनब जब दरबार में उसने मुझसे बेअत मांगी ना, अब्बास तलवार निकाल के आ गया था। मैंने कहा अब्बास यहां नहीं, करबला। कहा जब लजाम फरस में होर ने हाथ डाला था, खून जमा हुआ था अब्बास की आंखों। मैंने कहा अब्बास यहां नहीं, करबला। ज़ैनब अब कैसे रोकूं, यहां तो करबला है। डर है अब्बास को रोकूंगा, कहीं मेरा शहर मेरा गज़नफर घुट घुट के दुनिया से चला न जाए। क्या हुसैन घबराइए नहीं, मैं अब्बास से बात करती हूं। जी बहन। बीबी ने फिजा को भेजा। फिजा बाहर आई, अभी आकर कुछ कहना चाहती थी, गाजी अब्बास समझ गए। वहीं से कहा फिजा रुक जा, यहां नामहरम खड़े हैं, मेरी बहन का नाम नहीं लेने। मैं गैरतमंद जवानों से कह रहा हूं, जरा सोचो अब्बास पे गुजर क्या रही है। जिन्हें अपनी बहनों का पर्दा बड़ा अजीज है, अब्बास के दर्द को समझ सकते हो। अब जरा तसव्वुर करो, जब कोई गज़नफर कोई शेर जलाल में होता, उसकी कैफियत क्या होती है। तारीख़ करबला लिखती है अब्बास इतने जलाल में थे, आस्तीनों को उल्टा हुआ था, आंखों में खून भरा हुआ था, माथे पे जलाल का पसीना था। एक मर्तबा जब कहा कि आका अली की बेटी बुला रही है, कहते हैं फौरन अब्बास के तेवर बदल गए। पसीने को हटाया, आस्तीनों को सीधा किया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गुलाम आका से मिलने जाता है। ये कैफियत गाजी अब्बास की थी। आका ज़ादी इजाजत है? बीबी ने कहा मेरे माँ जाए अंदर आ जा। हजरत अब्बास बैठे। फरमाया अब्बास जानती हूँ कि तूने खत खींची है, मैं नहीं कहती अब्बास तू जाके खत को मिटा, कहीं तेरा गुरूर, तुमने खत खींची है, पूरे लश्कर ने देखा। अब्बास हुसैन नहीं चाहते कि खेमे वहां पे रहे, मैं अकबर को भेज देती हूँ। फरमाया आकाज़ादी खत का मसला नहीं है, दुनिया क्या कहेगी जिसका लश्कर का अलमदार अब्बास जैसा हो। अब्बास इसीलिए मैं चाहती हूँ अकबर चला जाए, कासिम चला जाए, ताकि दुश्मन का तुझे सामना करना ना पड़े। पर मैं आकाज़ादी अगर हुसैन चाहते मैं खुद जाके खत को मिटा कर आऊंगा। ये था अदब अब्बास कि कभी हुसैन के सामने अब्बास ने आवाज तक को भी बुलंद नहीं किया। दिलों को करबला ले चले और सलाम करें न हस्तियों को। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला
अस्हाब हुसैन की सदा बुलंदो अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद वाला अस्हाब सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब। मेरा सलाम उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन ने घोड़े से उतर कर दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम के कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई। अल्लाह किसी भाई को भाई के कटे बाजू न दिखाए। बस मुहर्रम के 2 दिन बाकी हैं, जितनी खैरात लेनी है हुसैन की माँ से ले लो। बड़े अदब से खैमे में आए, मौला अब मुझसे सकीना की प्यास देखी नहीं जाती, अब मुझसे बच्चों का रोना देखा नहीं जाता। फरमाया अब्बास मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन अब्बास ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है, पहले जाके ज़ैनब से इजाजत मांग। खैमे के दर पे आया, गदा दे मिलने आया हो। बीबी ज़ैनब के सामने बड़े अदब से बैठ बीबी ने फरमाया अब्बास जानती हूँ क्यों आए हो, मैं ज़ैनब भी तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन अब्बास मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आका जादे। अब्बास शहर कूफा था, बाबा अली की हुकूमत थी। मेरा काफिला शहर के बाहर रुका था। बाबा ने कहा हसन रात होने दो, फिर मेरी बेटी का काफिला लाला। अब्बास शहर बंद हुआ, रात का अंधेरा छा गया। खुद मेरे बाबा मेरे इस्तिकबाल के लिए आए। बाबा ने मेरे ऊंट की महार को थामा, अभी सवारी चली ही थी। बाबा ने सवारी को रोका, मुझे कहा ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का बाजार। अब्बास मेरी समझ में नहीं आया, बाबा मुझे क्यों दिखा रहे। फिर सवारी आगे बढ़े, फिर बाबा ने सवारी को रोका, फिर कहा ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना।
मैंने पर्दा हटाया, बाबा ने कहा ज़ैनब ये कूफे का चौक है। मैंने कहा बाबा बाजार दिखाने हैं, हसन को दिखाइए, चौक दिखाना है अब्बास को दिखाइए। बाबा बेटियां और बाजार, बाबा ने मेरी सवारी को बिठाया, एक मर्तबा मेरे हाथों को चूमने लगे, कभी मेरे सर के बोझ से लेने लगे, रो कर कहने लगे ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे जाना। अब्बास, मैंने कहा बाबा आप इमाम हैं, इल्म गैब जानते हैं, मैं सवाल तो नहीं करूंगी, एतराज तो नहीं करूंगी, लेकिन बाबा मेरा एक सवाल है, जिस भी बहन का एक भाई हो उसका कोई नाम नहीं लेता, अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने मुझे हसन जैसा, हुसैन जैसा, अब्बास जैसा। अब सुनो बीबी ज़ैनब ने कैसे खुदा हाफिज किया कि अब्बास खड़ा हो जा, जैसे अब्बास खड़े हुए ज़ैनब ने दोनों बाहें अब्बास के गले में डाली, का खुदा हाफिज अब्बास। अब मैं ज़ैनब समझ गए मेरी चादर उतरने का वक्त करीब है। मेरे हाथों में रस्सियां, हजरत अब्बास एक जाकिर के ख्वाब में आए, फरमाया जाकिर तू मेरी हर मुसीबत पड़ता है कि मेरे सर में गुर्ज लगा, मेरे बाजू कटे, लेकिन तू मेरी असल मुसीबत क्यों नहीं पड़ता? का गाजी अब्बास कौन सी मुसीबत? फरमाया जालिमों ने मेरे बाजू काटे थे, एक जालिम ने मेरी आंख में तीर मारा था, अगर तेरी आंख में छेद भी चली जाए तुझे नींद नहीं आती। मैंने बड़ी कोशिश की तीर निकालूं, लेकिन मेरे बाजू सलामत नहीं थे, मैंने सर को बड़ा झटका दिया लेकिन तीर निकला नहीं, मेरा कद बड़ा था, मैंने सर झुकाया, तीर को घुटनों में दिया, बस तीर निकालना चाहा, किसी जालिम ने मेरे सर पे गुर्ज मारा। करबला का कोई भी शहीद मेरी तरह घोड़े से नहीं गिरा, अरे मेरे बाजू सलामत नहीं थे। तसव्वुर करो जब घोड़े सवार गिरता है बाजुओं का सहारा लेता है। बस एक जुमला से मैं तमाम करूं, मैं कहूंगा हाँ गाजी अब्बास ये सच है, कोई शहीद आपकी तरह नहीं गिरा, लेकिन गाजी अब्बास 11 मुहर्रम को ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे आप गिरे थे। शायद कोई मोमिन कहे मौलाना ज़ैनब के बाजू सलामत थे, जवाब मैं नहीं दूंगा। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो मेरी उन पुफियों पे ओ जिनके बाजू बंधे थे।